एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रूल बता देना चाहता हूँ जो कि है साइन रूल्स ऑफ एडिशन। दोस्तों, हमें ये बात समझ लेनी होगी तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, तो इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि दो पॉजिटिव नंबर्स आपको दिए हुए हैं, जैसे 6 एंड 8। तो ये भी पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं यहाँ पे +6 है और +8। तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 14। बट अगर यहाँ पर दोनों निगेटिव हैं देन उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, दोनों निगेटिव नंबर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल -6 -8, तब आप यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, प्लस ही करेंगे, एडिशन ही करेंगे, सम ही निकालेंगे। माइनस एंड माइनस प्लस, यानी कि 8 एंड 6 14। बट अगर साइन की बात करें तो साइन ग्रेटर नंबर का यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो 6 एंड 8 में आपका ग्रेटर नंबर है 8, सो यहाँ पर हमें -14 मिल जाएगा। तो इसको भी क्या करना था, हमें एडिशन करना था। नेक्स्ट, इफ़ वन नंबर इज़ पॉजिटिव एंड सेकेंड नंबर इज़ नेगेटिव देन वी विल सब्ट्रैक्ट, हम माइनस करेंगे। अगर इसमें से एक नंबर प्लस और दूसरा नंबर माइनस है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। एंड इफ़ द फर्स्ट नंबर इज़ नेगेटिव एंड सेकेंड वन इज़ पॉजिटिव देन अगेन वी विल सब्ट्रैक्ट इट। तो हमें एक बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि अगर प्लस प्लस होते हैं मीन्स दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं तो हम एडिशन करते हैं, दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तो हम एडिशन करते हैं। मीन्स अगर सेम साइन है, सेम साइन, तो हमें एडिशन करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस प्लस है तो प्लस किया, माइनस माइनस है तो प्लस किया। बट अगर यही चीज़ अपोजिट है मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अपोजिट में हमें क्या करना होता है, अपोजिट साइन होते हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, और सेम साइन होते हैं तो हमें एडिशन करना होता है। ये बहुत ही बेसिक रूल है, इसको आपको जानना ही होगा। अब जैसे यहाँ पे इसके लिए मैं एग्जांपल दे करके आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए एक नंबर है, इसके लिए समझते हैं। एक नंबर है आपको दिया हुआ है 7, यहाँ पे प्लस माइनस कोई साइन नहीं लगा हुआ, इट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव देन 8 इक्वल। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आप ध्यान से देखिए, ये जो 7 है ये आपका पॉजिटिव है एंड 8 इज़ नेगेटिव है। आप जानते हैं कि जब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव नंबर होता है तो आपको क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमेशा ग्रेटर में से स्मॉलर नंबर माइनस होगा, बड़े में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर। तो 8 - 7 आपको 1 मिलेगा, यू विल गेट 1 आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम 8। नाउ अब यहाँ पे साइन क्या लगेगा, प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑलवेज यूज़ द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ये रूल आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जब हम प्लस या माइनस कर रहे होते हैं, यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, तो हमेशा बड़े नंबर का जो है वो साइन लगता है। यहाँ पर 7 एंड 8 में बड़ा क्या यानी ग्रेटर नंबर कौन सा है, 8 इज़ ग्रेटर देन 7। सो 8 के आप देख सकते हैं फ्रंट में ये साइन कौन सा, माइनस है, तो ये आपका -1 हो जाएगा। अभी इसके लिए भी समझ लेते हैं, वरना आप कहेंगे सर ने आधा अधूरा ही समझाया। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, ये माइनस और प्लस वाले में। मान लीजिए यही 7 और 8 वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर ये माइनस होता और ये प्लस होता, तब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक माइनस है दूसरा प्लस है। ये रूल जो हमारा कहता है 4th रूल, साइन रूल ऑफ एडिशन, ये कहता है कि अगर अपोजिट साइन है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि 7 और 8 सब्ट्रैक्ट होगा। हमेशा आप ध्यान रखिए कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आ जाएगा। अब बात करते हैं साइन की। यहाँ पे साइन प्लस या माइनस क्या लगेगा, जैसा कि हमने समझाया यहाँ पर कि ऑलवेज यूज़ द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर 8 एंड 7 में 8 बड़ा है, प्लस लग जाएगा। +1 को आप केवल 1 भी लिख सकते हैं।
तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज आपका 1C है और इसको सॉल्व करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज add the rational numbers. So there are two rational number -2/5 and 4/5. हमें एडिशन करना है, तो ऑन द प्लेस ऑफ एंड वी रिप्लेस द साइन प्लस. सो दिस इज इक्वल -2/5 प्लस 4/5. Dear students, there are two type of questions जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें डिनोमिनेटर्स जो होते हैं वो डिफरेंस होते हैं. तो ये फर्स्ट टाइप का है, इसमें डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हैं. आप ये बात जानते हैं कि ये एक रेशनल नंबर एक फ्रैक्शन है, जिसमें जो ऊपर नंबर लिखा होता है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर एंड इसको कहते हैं डिनोमिनेटर. तो इन दिस केस डिनोमिनेटर आर सेम, सो इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व. फर्स्ट वी हैव टू ड्रा अ लाइन हियर and then write the denominator one time, and again this is -2 plus 4. इसको ऐड कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट करेंगे. आप सोचिए कि -2 और 4 को हम कैसे प्लस करेंगे. तो आप देख सकते हैं अभी मैंने एक रूल बताया है, ये माइनस है ये प्लस है, साइन सेम है अपोजिट है. बेटा बताइए, कमेंट कीजिए. यहाँ पे ये अपोजिट साइन है तो हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो 4 2 सब्ट्रैक्ट करिए, subtract 2 from 4, so this is 2 and sign plus, because sign always greater number का. 4 and 2 में 4 बड़ा है, ये लग जाएगा. this is your answer. Dear students, question number 4th of question number 1st, so let's solve it. As you can see here, the denominators are same, so this is -17/15. ऐड करना है तो प्लस लगा लेंगे, -1/15. Again denominators are same, so write here 15 one time, -17 plus and -1. Now you can see here minus and minus same sign, एडिशन करेंगे प्लस करेंगे. 17 and 1 18/15. साइन 17 का लग जाएगा क्योंकि ये बड़ा है. आंसर. So my dear students, now we are going to solve the question number 2, and in this question denominators are not same. Here denominator are same, but here denominators are not same. So let's solve it. This is 1/-12 and 2/-15. As you know that this minus sign can be here, here and also here. The value remains same. हम यहाँ यहाँ या फिर यहाँ कहीं भी इस डेसिमल नंबर को रख सकते हैं. तो हम इसको न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, -1/12 एंड -2/15. स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये था यहाँ पर कि ऐड द रेशनल नंबर, सो ऑन द प्लेस ऑफ एंड वी विल राइट हियर प्लस. 12 and 15. तो फर्स्ट यहाँ पर हमें 12 and 15 का एलसीएम फाइंड आउट करना होगा. सो लेट फाइंड आउट द एलसीएम. 12 and 15. So 12 and 15, 12 is divisible by 2, so 2 6 are 12, and 15 is not divisible by 2, so write it as well. 2 3 are 6, again 15, 3 1s are 3, and 3 5s are 15. Now
5 1 5. So LCM is equal to 2 into 2 into 3 into 5 equal 2 3 is 6 and 10 is 60. 2 2 is 4, 4 से 12, 5 जा 60 आपका LCM आ गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इसीलिए मैं ये वीडियो बहुत ही स्लो और आराम से बोल कर बना रहा हूँ। अगर मैं बहुत ही फास्ट बोलता था तो मुझे लगता है आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, दैट्स वाई मैं बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ आपको। सो राइट हियर 6 1 टाइम and guess the number, find the number which should I multiply in 12 to get 60। आप एक नंबर पता करिए, फाइंड करिए कि हम उस नंबर से 12 में मल्टीप्लाई करें तो ये 60 हो जाए। सो वी नो दैट 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48 and 12 5 60। So we have to multiply by 5 into 12 to get 60। सो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल डिनोमिनेटर में नहीं बल्कि न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 12 में मल्टीप्लाई किया हमें 60 मिल गया, और हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 1 5 हो जाएगा। यहाँ प्लस है, प्लस 15 4 जा 60 होता है, उसमें हमें 4 से यहाँ और यहाँ यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 15 जा 60 एंड 4 2 जा 8। Now open this bracket and -5 plus minus minus 8 upon 60, माइनस एंड माइनस सेम साइन एडिशन करेंगे, प्लस करेंगे, 8 and 5 13 60। 8 is greater than 5 and here is minus sign, so put the minus sign here। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ सेकेंड, and there are 2 and -5 upon 4। So first we have to write 2 as 2 upon 1 and we have to add, तो यहाँ पर हमें प्लस साइन रखना होगा, then this is -5 upon 4, so equal। now you can see here this is 1 and this is 4, so LCM of 4 and 1 will be 4, so write here 4 one time, multiply the 4 into 1, 4 1s are 4 and 4 2s are 8, plus here is minus, so 4 1s are 4, this is -5। यहाँ पर हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें 4 लाना है और यहाँ पर 4 है, तो इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो ये वही रहेगा। बट इस नंबर में 2/1 में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 4 से हम ऊपर और नीचे इस तरीके से मल्टीप्लाई किया हमने, तो 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4 यहाँ पर आया हुआ है। तो अब सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 8 - 5 अपॉन 4 एंड दिस इज़ 3/4। ऑलराइट, ओके, तो आप समझ चुके हैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। बाकी के क्वेश्चंस हम जल्द ही आपके लिए लेकर के आएंगे, आप इसको समझते रहिए और सॉल्व करते रहिए। स्टूडेंट्स, आप तो जानते ही हैं कि कोरोना वायरस की वजह से क्लासेस बंद है, रेगुलर क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, अदरवाइज़ आप स्कूल्स में होते और पढ़ रहे होते। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। हो सकता है कि आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में ना आ रही हों और थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, हमें कॉपी पे समझाना पड़ रहा है, बोर्ड पे समझा सकते थे हम, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझा मिल रही हैं बिकॉज़ हम लोग पहली बार फर्स्ट टाइम ये ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, दैट्स वाई देयर इज़ सम प्रॉब्लम्स, बट वी आर इम्प्रूविंग आवरसेल्व्स डे बाय डे। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, हम जल्दी ही आप लोगों के लिए अच्छे वीडियोस लेकर के आएंगे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से और ट्रिकी मेथड से हम लोग आपको समझाएंगे। एंड वन थिंग आई आल्सो वांट टू टेल यू दैट प्लीज़ लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, दैट्स वाई I want to start a new English online class for you, and there is a group of WhatsApp, so you can send the questions which you couldn't solve, and
वी आर देयर ऑलवेज फॉर यू। बाय बाय।